Measurement of E by M ratio of an electron. J. Thomson कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट 1897। अब E by M रेशो क्या होती है? E by M, यहाँ पर E रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को और M रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, यानी चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने कैथोड रेस ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू की थी। इस एक्सपेरिमेंट में जो इसने सेटअप यूज किया था वो कुछ इस तरह से था। ये गिलास की बनी हुई ट्यूब थी ऐसे, ये गिलास की बनी हुई ट्यूब है। इस ट्यूब में यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया गया है और यहाँ पर एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया गया है। इस इलेक्ट्रोड के अंदर होल है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। अब बैटरी का एक टर्मिनल नेगेटिव है, एक टर्मिनल पॉजिटिव है। इस वाले इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया और इस वाले इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जबकि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो और दूसरी बात, यहाँ पर इस ट्यूब को वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट किया गया है इस ट्यूब के अंदर डिजायर्ड प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए। और जो है इस ट्यूब के अंदर एक गैस है, कोई भी हीलियम, नियोन, आर्गोन, कोई भी इनर्ट गैस है। तो होता क्या है, ये जो कैथोड है इससे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जब इस हीलियम के साथ टकराते हैं तो हीलियम के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट कर लेते हैं। तो ये हीलियम पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है और साथ में ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और वो वाले इलेक्ट्रॉन्स ये सारे इस एनोड के होल से गुजर जाएंगे, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होकर इस होल से गुजर जाएंगे। जब इस होल से गुजरेंगे तो सामने ये ब्रॉड पार्ट ऑफ द ट्यूब है और सामने इधर स्क्रीन है। ये क्या है? स्क्रीन। अब इस स्क्रीन में 3 पॉइंट्स हैं, एक ये दरमियान में पॉइंट है, एक इधर पॉइंट है और एक इधर है। इस पॉइंट को पॉइंट ए नाम दिया गया है, यहाँ इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी। तो ये जो कैथोड रेज हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो कि कैथोड से निकल रहे हैं और इनका नेचर है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सीधा आकर इस पॉइंट बी के ऊपर टकराएंगे। अब क्या किया जाता है, इस ट्यूब के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। ये यहाँ पर ऊपर इस ट्यूब के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और इस ट्यूब के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है और आगे और पीछे यानी आमने सामने मैग्नेटिक फील्ड है। यानी इस ट्यूब के उस तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, इस ट्यूब के लेट्स सपोज उस तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और इस तरफ यानी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर साउथ पोल है। ये हो गया नॉर्थ पोल और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर यहाँ पर साउथ पोल आ रहा है। तो जब दोनों फील्ड्स नहीं थे, यानी ना इलेक्ट्रिक फील्ड था और ना ही मैग्नेटिक फील्ड था, तो ये इलेक्ट्रॉन्स सीधा जाकर पॉइंट बी के ऊपर टकराते थे। लेकिन जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया जाएगा, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाकर पॉइंट ए के ऊपर टकराएंगे, ऐसे डिफ्लेक्ट होकर पॉइंट ए के ऊपर टकराएंगे। व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, electric field is applied, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होकर पॉइंट ए के ऊपर टकराए। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद करके सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया जो कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, तो अब उस केस में ये इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होकर पॉइंट सी के ऊपर टकराए। व्हेन magnetic field is applied, when only magnetic field is applied,
तो ये सिचुएशंस हैं जब कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं किया गया तो तब इलेक्ट्रॉन सीधा जाकर पॉइंट बी के ऊपर टकराया। जब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो तब इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट ए के ऊपर टकराए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पॉइंट ए वाली साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट है वो पड़ी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे तो पॉइंट ए के ऊपर टकराए। और जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हुए और पॉइंट सी के ऊपर टकराए। तो अब फिर एट द सेम टाइम दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए गए, तो तब और दोनों को इस तरह से एडजस्ट किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स सीधा जाकर पॉइंट बी के ऊपर टकराए। तो उस केस में E/m रेशो हम मालूम कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग electric and magnetic field in such a way that electrons strike at point B, then E/m ratio of electrons can be calculated. और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन की E/m रेशो कैलकुलेट की गई वो थी 1.7588 रेज़ टू द पावर 11 कूलम्स पर kg। अब कूलम्स जो है चार्ज का यूनिट होता है और kg मास का यूनिट होता है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहा है तो इसका यूनिट कूलम हो जाएगा और मास जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये पर kg हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज चार्ज, 1 किलो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा 1.7588 रेज़ टू द पावर 11 कूलम्स का।